नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा पर 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा ड्रेस रिहर्सल किया गया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री झंडारोहण करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विधानसभा के आसपास इलाकों पर पुलिस पैनी नजर रखी है। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी और पीएससी की तैनाती की गई है। प्रदेश में आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में आज लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एलएमए अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पेड़ लगाकर इसे यादगार बनाया। 40 वर्ष पूरा कर रहा है और आज़ादी के 75वें जो वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो उस क्रम में आज जो है दोनों समारोहों को लेकर आज हम लोगों ने प्लांटेशन यहाँ किया है। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन जो मैनेजमेंट से संबंधित इश्यूज़ हैं और मैनेजमेंट्स कैसे बेहतर हो सकती हैं, एफिशिएंसी मैनेजमेंट में कैसे लाई जा सकती है, इसके बारे में वार्ता करता रहता है और कॉरपोरेट्स में नई मैनेजमेंट टेक्निक्स की जानकारियाँ देता रहता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के अवसर पर योगी सरकार ने 75 महिला बंदियों को आज रिहा कर दिया। इन रिहा हुई महिलाओं को राजभवन में राज्यपाल ने मुलाकात कर उपहार प्रदान किए। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जेल से मुक्ति पाई महिलाओं से अपेक्षा की कि उनमें अब बदले ही भावना आएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी तभी सही मायने में है जब हम गलत विचारों से मुक्त हो जाएं। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने आज कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी, उत्पीड़नात्मक तथा विभेदकारी कार्य किए। वे इनके विरोध में आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से अवश्य ही चुनाव लड़ेंगे। अमिताभ ने कहा कि यह उनके लिए सिद्धांतों की लड़ाई है। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि को भव्य रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सभा, पुष्पांजलि एवं एक काव्य नाटक मेरी यात्रा अटल यात्रा का मंचन किया जाएगा। सरकार के मंत्री ब्रिजेश पाठक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे साथियों का सम्मान भी किया जाएगा। ऐसे 15 साथियों का सम्मान भी श्रद्धेय अटल जी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अटल जी के पास कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उनके साथ रहकर काम किया है, उनका सम्मान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उस चयन समिति का जो लोग सर्च करेंगे, उस सर्च कमेटी में श्री कौशल किशोर जी हमारे पास में, जो हमारे फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। कौशल किशोर जी के नेतृत्व में रमेश तूफानी जी, मालवी जी, इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल जी और इसके अलावा अनुराग मिश्र जो हमारे पार्षद हैं, इन लोगों को उसमें सदस्य बनाया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री किट वितरित की व जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश दिए। स्वावित्त पोषित विद्यालय एसोसिएशन ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आय परीक्षा फल को देखा कि बच्चों की मार्कशीट में नंबर दिए ही नहीं गए हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि इससे बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। इस बात को लेकर स्वावित्त पोषित विद्यालय एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। स्वावित्त पोषित विद्यालय एसोसिएशन ने अपनी बात को सरकार के सामने रखते हुए कहा कि
इस तरीके के परीक्षा फल से बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। शिक्षा विभाग ने किस आकलन के साथ विद्यार्थियों को नंबर दिया है? विभाग ने जब स्कूलों से विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी मांगी तो विभाग ने पूरी जानकारी दी गई थी। बच्चों को देते हैं 30% जो आपके प्रैक्टिकल थे उसको कहीं शो ही नहीं किया गया है। नहीं, उसको नहीं, किसी को भी नहीं शो किया गया। कुछ भी नहीं शो। जो हमने प्री बोर्ड परीक्षा कराई थी उसके अंक भी चढ़ाए थे, वो भी नहीं शो किए हैं। कुछ नहीं किया, कुछ देखिए ना, क्रॉस लगा हुआ इसमें केवल मार्कशीट पे क्रॉस लगा। सरकार से और शिक्षा विभाग से क्या मांग कर रहे हैं? मैं शिक्षा विभाग से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये जो 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को इन्होंने साथ खिलवाड़ किया है, उस निर्णय को तत्काल वापस लें। जो विद्यालय के द्वारा अंक उनको मुहैया कराए गए हैं और जिस आधार पे आपने मेरा 12वें का रिजल्ट घोषित किया है, उसी आधार पर कक्षा 9 के अंक लेकर के और कक्षा 10 का परीक्षा फल भी घोषित किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा 15 अगस्त को राष्ट्रगान का रिकॉर्ड बनाएगा। 14 और 15 अगस्त को राष्ट्रगान का वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। 15 अगस्त को हर मंडल में राष्ट्रगान का कार्यक्रम होगा। 15, 16 और 17 अगस्त को यूपी के 19 स्थानों पर 5 किलोमीटर का मैराथन होगा। कानपुर, जौनपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, महानगर, अलीगढ़, मथुरा, उन्नाव में बजवामा सभा करेगी। हमारे युवा मोर्चा के सम्मानित महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी व अन्य साथीगण, अभी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर चीयर्स फॉर इंडिया बी लाइक एन ओलंपियन कार्यक्रम को किया गया और बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश में लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रयास से लगभग 30,000 रजिस्ट्रेशन करके पूरे देश में युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने नंबर 1 का स्थान हासिल किया। इसके अलावा आगामी 15 अगस्त को जो हमारी 75वीं वर्षगांठ है, इस अवसर पर माननीय मोदी जी के आह्वान पर, माननीय नड्डा जी और तेजस्वी सूर्या जी के निर्देश पर हम लोग पूरे प्रदेश में लगभग 18 जगहों पर मैराथन आयोजित करने वाले हैं। भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिट इंडिया फ्रीडम रन का लखनऊ विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश की समस्त संस्थाएं इसमें शामिल हो रही हैं। फिट इंडिया फ्री इंडिया में 1 जिले 75 संस्थानों की भागीदारी होगी। रीजनल डायरेक्टर NSS, भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आज शुभारंभ हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश की समस्त संस्थाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। जैसा कि सरकार का मानस है कि 1 जिला 75 संस्थाएं, हमने इसे गांव की जगह 75 संस्थाओं को लिया है, जो हमारे कॉलेज जहां NSS रन करती है। और आज सभी जगह पर ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी जो तिथि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, क्योंकि ये अभियान 10 सप्ताह तक चलने वाला है, 2 अक्टूबर को समाप्त होगा, उनकी तिथियों पर अलग अलग ये कार्यक्रम होंगे। रायबरेली में बसपा सरकार के दौरान काशीराम शहरी आवासीय योजना के अंतर्गत गरीब बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इनके निर्माण में इस तरह का भ्रष्टाचार का खेला गया खेल कि 11 साल में ही कुल बने 1036 आवास जर्जर हो गए। यही नहीं, इन आवासों के ध्वस्तीकरण के लिए बीती शाम जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी दिया गया। दादा, ये क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो है चक धौरहरा थाना मलेरिया के पीछे जो है, ये कॉलोनी 2009 में बना करके इन लोगों को डूडा ने आवंटित किया था। 2010 के आवंटी है ये, और इनका आवंटन जो है वो 90 साल के लिए किया गया था और उसका वैधानिक शुल्क भी इन सबों से जमा कराया गया। लेकिन 10 साल में वो इमारत जर्जर हो गई। ये कहा जा रहा परसों जांच होती है और कल इनको निर्देश दिया गया कि आज के लिए कि 14 तारीख को ये इमारत ढहा दी जाएगी, आप लोग खाली करिए। तो 24 घंटे का नोटिस है। वो इंजीनियर कहाँ है जिस इंजीनियर ने किन अगुवाई में वो इमारत बनी? ऐसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि अपने ही बेटे की जान का दुश्मन पिता बन गया हो, पर एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर व सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह दहला देने वाली खबर रायबरेली से है, जहां पर
एक पिता, चाचा व चचेरे भाई से जान का खतरा है किसी को। यही नहीं, कुछ ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें तीनों आरोपित मिलकर हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बीते कई सालों से पीड़ित सौरभ सिंह के माता व पिता अमर बहादुर सिंह के बीच में मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से पिछले 15 सालों से सौरभ की मां अपने मायके में सौरभ के साथ रह रही थी, पर अब वो वापस अपने गांव आए, जिसके बाद यह मामला सामने आया। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारे जो पापा अमर बहादुर सिंह, हमारे बड़े पापा त्रिवेणी बहादुर सिंह और उनके लड़के अमित सिंह, ये लोग मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। क्यों? आपके पिता क्यों जान से मारने की कोशिश कर रहे ये हैं? उनकी मंशा मुझे नहीं पता है। ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मुझे और मेरी माँ को मारना चाहते हैं। 18 अगस्त 2020 को मेरी माँ को डीजल डालकर जला दिया था, जिसमें 307 का मुकदमा भी कायम हुआ। ये लोग जेल गए। जेल से छूटने के बाद ये लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। हमारे पीछे लड़के लगाए गए हैं, जिसके पूरी एविडेंस हमारे पास है, पूरे साक्ष्य हमारे पास है। इसकी शिकायत किया था? शिकायत मैं कप्तान साहब के पास भी गया हूँ, सीओ साहब के पास भी गया हूँ, थाना भदोघर थाना अध्यक्ष से भी मिला हूँ, लेकिन थाना अध्यक्ष हमारे खिलाफ ही कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तालाब में डूबने से 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। रामदीन ग्राम बसालदतपुर में के रूप में युवक की पहचान हुई। करनालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना है। आज दिनांक 14 अगस्त 2021 को ईश्वर दिन द्वारा सूचना दी गई कि मेरे भाई जो स्थानीय CSC में सफाई का काम करते थे, वो आने को कहे थे गुड़िया के त्यौहार पर, जो नहीं आए, तो उनको ढूंढते हुए हम लोग पहुँचे तो लाल डिगी तालाब के पास उनकी साइकिल खड़ी मिली, जिसको पहचाना गया। तालाब में डूबने की आशंका को लेकर के स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में से ढूंढवा गया, तो उसमें रामदीन मृतक उम्र 38 साल, जिनकी लाश मिली, जो जन्म से गूंगे और बहरे हैं। लाश को निकाल करके पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। यूपी के संबल में किसान के दिव्यांग निशानेबाज बेटे दीपेंद्र सिंह का टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा के लिए चयन किया गया है। शूटर दीपेंद्र सिंह टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए आज टोक्यो के लिए रवाना हो गए हैं। दीपेंद्र सिंह देश विदेश में हुई कई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पर्धाओं में भाग लेकर तमाम गोल्ड मेडल और ट्रॉफी हासिल कर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजपाल। अच्छा, ये बताइए, जो आपका बेटा दीपेंद्र सिंह है वो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, 14 तारीख को वो टोक्यो के लिए रवाना होंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी, देश के लिए बच्चा खेलना ओलंपिक में जा रहा है, बहुत बड़ी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी और बड़े खुशी की बात है जी। ये कब से इन्होंने कोचिंग किया, कहाँ कोचिंग किया है, किस तरह से कुछ बताएंगे? ये साहब जी, ये सन 2015 के नवंबर महीने की बात है कि इसको दिलचस्पी तो थी, लेकिन हमें कोई कोच नहीं, इधर कोई रेंज नहीं मिल पा रही थी प्रैक्टिस के लिए। अचानक मेरा उधर बागपत साइड में जाना हुआ, तो बिनोली के कोच श्रीमान अमित सोराण जी से अचानक मेरी भेंट हुई, तो मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका बेटा इस कैटेगरी का तो आप लेकर आओ हमारे पास, हम देखते हैं। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 2630 मेगावाट की परियोजना में मेंटेनेंस का काम करते समय क्रेन गिर गया, जिसमें दबकर संविदा कर्मी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं संविदा कर्मियों का कहना है कि इस घटना के बाद घंटों मजदूर को इलाज के लिए कोई मदद नहीं पहुंच पाई और मजदूर मौके पर तड़प कर मर गया। जबकि संविदा कर्मियों का यह भी आरोप है कि कार्यदायी कंपनी ITD के द्वारा जहां 1 दर्जन मजदूरों की आवश्यकता है, वहां पर 5 से 6 मजदूरों को लगाकर काम कराया जा रहा है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है, जिला संविदा श्रमिक यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या घटना घटी है? ये अनपरा DTPS में TDS कंपनी है, जो वो काम ली है, पाइलिंग ऑयलिंग करा रही है प्रदूषण वाली। इसमें ये मजदूर जो है आज 5 बजे भोर में बूम से खोल रहे थे
उसमें ये हो गई, घटना घट गई। अभी तक किसी का पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ 15 आदमी का जॉब है, 20 आदमी का जॉब है, वहाँ 5-5 आदमी से ये काम करा रही है कंपनी। इस इलाके में करीब 50 आदमी को ये कंपनी बैठा दी है काम से। न उनका आज तक फाइनल भुगतान की, न उनका पेमेंट की। कई एप्लीकेशनें पड़ चुका है श्रम विभाग में भी। सिद्धार्थनगर जिले में कल सुबह पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक सिपाही भी बदमाशों के फायर से घायल हो गया। एसओजी और सदर पुलिस के नेतृत्व में इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिल एवं तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सर ये बताइए, मुठभेड़ हुई है, क्या बरामद हुआ है, कौन लोग पकड़े गए हैं, क्या उनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग में क्या व्यवस्था थी? देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर, थाना सिद्धार्थनगर के कल्याणपुर क्षेत्र में आज सुबह तड़के पुलिस टीम, एसओजी और थाना सिद्धार्थनगर की टीम की 5 लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये वाहन तस्कर हैं, वाहन ऑटो लूटर गैंग है इनका, 5 लोगों का। इनमें से 2 नेपाल के रहने वाले हैं, 3 अभियुक्त बलरामपुर के रहने वाले हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।